मैं डॉक्टर साधना भंडारी राजकीय डूंगर महाविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग से आपका एक बार फिर स्वागत करती हूं। आज का मेरा वीडियो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर है और इस विषय को आरंभ करने से पहले हम ये जान लें कि सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका जुडिशरी। विधायिका का कार्य कानून का निर्माण करना है, जबकि कार्यपालिका का कार्य कानूनों का क्रियान्वयन है और वहीं न्यायपालिका का कार्य कानून की व्याख्या करना है। विधायिका में राज्यसभा, लोकसभा, राज्य के विधानमंडल सम्मिलित है और कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिमंडल के साथ और हमारा कर्मचारी तंत्र जो कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स है सम्मिलित है। और न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। आज का हमारा विषय कार्यपालिका अर्थात नाम मात्र की कार्यपालिका या संवैधानिक प्रधान पर है, जिसे हम राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संसदीय लोकतंत्र के कारण भारत में राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट की भांति संवैधानिक अध्यक्ष की है। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जिसका उपयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। आर्टिकल 74 में कहा गया है, राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सहायता एवं परामर्श के आधार पर करेगा। वहीं आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति के पद की योग्यताओं का विवरण दिया गया है। वह भारत का नागरिक होगा, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होगी, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पर न हो, उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने आवश्यक है। प्रत्येक राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है और इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक सांसद के मत का मूल्य एक फॉर्मूले के तहत निर्धारित किया जाता है। निर्वाचन आयोग इस कार्य को देखता है। निर्वाचन गुप्त मतदान के माध्यम से होता है। एक निश्चित कोटा तय किया जाता है, जिसका अपना एक फॉर्मूला है, अर्थात कोटा कितना होगा वो है कुल वैध मत बटे 2 + 1। सबसे कम वोट प्राप्त करने वाले को हटाते हुए उसके वोट शेष उम्मीदवारों में बांट दिए जाते हैं, अर्थात सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यदि हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में देखें तो उससे पहले हम ये चर्चा कर लें, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है और वह कितनी भी बार इस पद पर रह सकता है। मृत्यु, त्यागपत्र व अन्य कारणों से पद रिक्त होने की स्थिति में 6 माह के भीतर नए चुनाव कराए जाते हैं और पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश
राष्ट्रपति के कार्य को संपादित करते हैं। राष्ट्रपति संविधान एवं विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। संविधान के अतिक्रमण आर्टिकल 61 में कहा गया है कि संविधान के अतिक्रमण की स्थिति में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। यह महाभियोग संसद के किसी भी सदन में एक संकल्प के रूप में 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के द्वारा 14 दिन के भीतर राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाता है, और यदि यह सदन में 2/3 सदस्यों द्वारा पारित हो जाता है तो दूसरा सदन, अर्थात जिस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है उसके अलावा यदि लोकसभा में लाया जाता है तो राज्यसभा, और राज्यसभा में लाया जाए तो लोकसभा द्वारा इसकी जांच की जाती है। राष्ट्रपति स्वयं या किसी को भेजकर अपना पक्ष रख सकता है, और यदि यह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे देता है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से या उसकी ओर से संपादित किए जाते हैं। वह राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति है। वह प्रधानमंत्री तथा प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद को पद से हटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। यूनियन टेरिटरीज में उपराज्यपाल या आयुक्त की नियुक्ति करता है। राजदूतों में अन्य विदेशी मिशनों में नियुक्ति करता है। यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन के जितने भी हेड्स हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न अनुच्छेदों के तहत की जाती है। यदि हम विधायी शक्तियों को देखें तो संसद लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। संसद का कार्य विधि का निर्माण है। राष्ट्रपति अपनी विधायी शक्तियों के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता है। राज्यसभा में 12 साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक जीवन, शिक्षा आदि क्षेत्रों में विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। संसद के दोनों सत्रों का सत्र आहूत कर सकता है तथा सत्रावसान कर सकता है। इन दोनों के मध्य 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। नए सरकार के गठन व बजट से पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है। संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा ही वह अधिनियम का रूप लेता है। धन विधेयक के अतिरिक्त किसी भी विधेयक को अपने सुझाव सहित पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। यदि वापस इसी स्वरूप में आए तो हस्ताक्षर करना राष्ट्रपति की बाध्यता है। धन विधेयक तथा नए राज्यों के निर्माण, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन आदि के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, अर्थात राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही ये सदन में रखे जाते हैं। राज्य विधानमंडलों द्वारा भेजे गए विधेयकों को राष्ट्रपति पुनर्विचार करने के लिए लौटा सकता है। वह दोबारा मिलने पर तार्किक आधार पर अपनी स्वीकृति पूर्णतः वीटो करके रोक भी सकता है। आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। आकस्मिक नीति राष्ट्रपति के अधीन होती है। सीएजी व यूपीएससी आदि की रिपोर्ट राष्ट्रपति के माध्यम से संसद में रखी जाती है। लोकसभा के विघटन
वह आपातकाल में लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। यदि हम आगे बढ़ें तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है और न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत जहां वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, वहीं उसे लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंब व रिप्राइज जैसी शक्तियां प्राप्त हैं। लघुकरण बड़े दंड को कम करना, परिहार मात्रा की प्रकृति में परिवर्तन न करते हुए कम करना, अर्थात 7 वर्ष के कारावास को 3 वर्ष करना, विराम विशेष कारण से दंड को कम करना, जैसे गर्भवती स्त्री के मृत्यु दंडादेश को साधारण कारावास में बदलना, प्रविलंब मृत्यु दंड को अस्थायी तौर पर विलंबित करना, क्षमादान आदि। यदि हम अन्य शक्तियों को देखें तो सैनिक शक्तियों के तहत वे तीनों सेनाओं का अध्यक्ष है। युद्ध की घोषणा व बंद करने की शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह से प्रयुक्त करता है। कूटनीतिक शक्तियों के तहत राष्ट्र का सर्वोच्च पदाधिकारी होने के कारण सरकार द्वारा समस्त समझौते राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। यदि हम आपातकालीन शक्तियों की चर्चा करें तो इनकी घोषणा राष्ट्रपति की संतुष्टि पर निर्भर है, परंतु यह निर्णय प्रधानमंत्री की इच्छा से प्रेरित होता है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 इस कैटेगरी में विशेष महत्व रखते हैं। युद्ध या आंतरिक अशांति की स्थिति में आर्टिकल 352 लागू किया जाता है। यह संपूर्ण देश या देश के किसी भाग में लागू किया जा सकता है, पहले 2 माह के लिए और संसद की स्वीकृति से 6 माह के लिए, और इसके दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, राज्यों की कार्यपालिका को निर्देश, राज्य सूची पर केंद्र द्वारा विधान, केंद्र राज्य वित्तीय संसाधनों का बंटवारा जैसे विषय प्रभावित होते हैं। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में आर्टिकल 356, यदि गवर्नर को राज्य में संवैधानिक असफलता प्रतीत होती है तो वह राष्ट्रपति को उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकता है। यह पहले 2 माह के लिए और उसके लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता, राज्य मंत्रिपरिषद का विघटन, मौलिक अधिकारों का निलंबन, संसद द्वारा राज्य का बजट व विधि निर्माण, राज्य विधानसभा का विघटन जैसे प्रावधान इसके तहत किए गए हैं। और यदि राष्ट्र की वित्तीय स्थिति या स्थायित्व को खतरा है तो आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। राज्यों को वित्तीय प्रशासन से संबंधित दिशा निर्देश, लोक सेवकों के वेतन व भत्ते कम किए जा सकते हैं। राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित धन विधेयकों को अपने पास मंगा सकता है, पहले 2 माह और संसद की सिफारिश से इसे बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त है। आर्टिकल 361 1, 2, 3 और 4। 361 1 के तहत अपनी शक्तियों व कर्तव्यों के पालन में किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, परंतु महाभियोग के आरोप में यह विशेषाधिकार लागू नहीं होता। आर्टिकल 361 2, राष्ट्रपति के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही किसी भी न्यायालय में नहीं चलाई जा सकती। 361 3, राष्ट्रपति को पदावधि के दौरान न्यायालय द्वारा बंदी बनाने व कारावास भेजने के लिए वारंट जारी नहीं किया जा सकता। 361 4, राष्ट्रपति पर उसके व्यक्तिगत कार्यों से संबंधित दीवानी कार्रवाई की जा सकती है। यह लिखित
वह इसके लिए 2 माह का नोटिस दिया जाता है। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा अनुमोदित होते हैं। इसे वेतन संचित निधि से प्राप्त होता है और पदावधि के दौरान इन्हें घटाया नहीं जा सकता है। राष्ट्रपति भवन को वाइसरॉय हाउस या वाइस रीगल पैलेस कहा जाता है और राष्ट्रपति अपने सभी कार्य राष्ट्रपति सचिवालय के माध्यम से संपादित करता है। इस स्लाइड में राष्ट्रपति से संबंधित विभिन्न आर्टिकल्स की चर्चा की गई है, जिन्हें आप डिटेल में यहां देख सकते हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इन आर्टिकल्स का विशेष महत्व है। अगले वीडियो में हम प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।